नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी अपडेट है बाबर आजम के हवाले से, जिनका तनाज़ा सामने आया है लंकन प्रीमियर लीग के साथ। बाबर आजम ने कर दिया है लंकन प्रीमियर लीग को इनकार। अब इसकी तफसीलात क्या हैं, क्यों इनकार किया है, लंकन प्रीमियर लीग का क्या मौक़िफ़ है, बाबर आजम का क्या मौक़िफ़ है, मामला क्या हुआ है, इससे आपको तफसीलन आगाह करूँगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि हारिस रऊफ़ की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लगाए जाने वाला श्रीलंका टूर के लिए कैंप अब हो गया है कैंसल। इसकी असल वजह क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं, ये आपको बताऊंगा। और साथ बेन स्टोक्स और बरतानवी मीडिया, ऑस्ट्रेलिया मीडिया की जो जंग है एशेज़ के मामले पे, और फिर एक दूसरे को खिताबात दिया जाना और पाक भारत जैसी सूरत हाल बन गई है, क्या वजह हुई है कि बेन स्टोक्स को भी एक बहुत बड़ा ट्वीट करना पड़ गया है, इस पे बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे पीसीबी के मामलात। एक बहुत बड़ा फैसला आज भी कर लिया गया क्योंकि तातुल का शिकार हैं और मुश्किलात बढ़ गई हैं पीसीबी के लिए। आज क्या बड़ा फैसला होना था और पीसीबी को मजबूरन क्या इक़दाम उठाना पड़ा, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बाबर आजम और लंकन प्रीमियर लीग के तनाज़े की बात करते हैं। आपको मालूम होगा, या मैं बता देता हूँ, कि जो लीग्स हैं वो पैसा ढूंढ रही होती हैं और आजकल जो बैटिंग कंपनीज यानी कि जो जुआरी कंपनियां हैं वो राबिता करती हैं लीग्स को और थोड़ा बहुत अपने लोगोस में चेंजिंग करने के बाद वो स्पॉन्सर बन जाती हैं। ऐसा ही हुआ है लंकन प्रीमियर लीग में। वहाँ पे बाबर आजम, जिन्होंने लंकन प्रीमियर लीग में एक फ्रेंचाइज की कप्तानी भी करनी है और वहाँ पे पाकिस्तान के टूर के बाद वो वहीं पे ही जो है इस दौरान जब वो फारिग होंगे एशिया कप से, तो वहाँ पे वो लंकन प्रीमियर लीग भी खेलेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कह दिया कि वो ये शर्ट नहीं पहनेंगे जिस पे जुआरी कंपनी का लोगो होगा, जिसके बाद लंकन प्रीमियर लीग के लिए जो मामलात थे वो गंभीर हो गए और मसाइल से दो चार हो गई। बहरहाल बाबर आजम ने कहा कि इस लोगों के साथ बतौर कप्तान क्या बतौर खिलाड़ी भी मैं आने को तैयार नहीं हूँ और मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा। जिसके बाद अब कुछ बर्फ़ पिघली है और लंकन प्रीमियर लीग ने कहा है कि हम ये लोगो बाबर आजम की शर्ट पे नहीं होगा, छुपा देंगे और बाबर आजम ये जो लोगों के बगैर शर्ट है इसके साथ ही खेलेंगे। तो आप देखते हैं कि बाबर आजम का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम, अगर ये उनका मुतालबा मान लिया जाता है तो बाबर आजम वापस ले लेंगे अपना फ़ैसला और वो लंकन प्रीमियर लीग खेलेंगे। बाबर आजम हज पर गए हुए थे, वापस आ गए, उनका इंतज़ार हो रहा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आज मैं आपको बता रहा था कि पीसीबी के जो मामलात हैं वो तातुल का शिकार हैं। तो आज ही 1 जुलाई को जो ख़त्म हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों का, पीसीबी के चेयरमैन तो है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो है नहीं, तो अब फिर मजबूरन ये फैसला करना पड़ा कि इन खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीने की तोसी कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। मीनवाइल हाई कोर्ट जो है, एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप ये इंतखाबात नहीं करा सकते चेयरमैन के, एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप करा लें। लेकिन मामला अभी जूं का तू है। ज़का अशरफ के आने तक मामला तातुल का शिकार है। तो अब 1 महीना और मिल गया है बाबर के इंतज़ार के बाद। बाबर ने आना था और उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को बताना था, बहरहाल उनके आने पर तो था ही कोई नहीं, तो इसलिए मामलात हो गए ख़राब। और साथ पहले हारिस रऊफ़ की क्यों ना बात कर लें, फिर करेंगे बेन स्टोक्स की बात। हारिस रऊफ़ की वजह से कैंप क्यों ख़त्म होगा पाकिस्तानी टीम का कराची में और पाकिस्तान की टीम क्यों आएगी इस्लामाबाद में? वजह यह है कि हारिस रऊफ़ की हो रही है शादी और उनकी शादी है जुमे के रोज़। जुमे के रोज़ तमाम खिलाड़ियों को दे दी गई है छुट्टी कि वो लोग कराची में कैंप नहीं करेंगे, वो हारिस रऊफ़ की शादी में शिरकत करेंगे और इसके बाद उनको इजाज़त होगी कि वो वापस कराची चल जाएँ और अपनी जो बाकी मसरूफियात है कैंप की उनको जारी रखें। इस वक्त 16 रुकनी जो खिलाड़ी हैं, वफ़द है या कैंप है, उनका खिलाड़ियों का जारी है। वहाँ जिन खिलाड़ियों के नाम नहीं है उनको भी बुलाया गया है। शायद श्रीलंका में पिचेस, जो स्पिन पिचेस हैं, उनकी वजह से साजिद खान है और उनको भी बुला लिया गया है और साथ जाहिद को बुलाया है कि आप स्पिन से जो है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस करवाएं और वहाँ पे प्रैक्टिस जारी है। मोहम्मद रिजवान आज कैंप में शामिल नहीं हुए हैं, उनकी कोई ज़ाती वजूहात थी। अब सामने क्या आई है चीज़ बेन स्टोक्स के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एशेज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल है ऑस्ट्रेलिया को बरतानिया पे, लेकिन इस मैच में 2 ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से जो पुरानी राइवलरी है इसमें दुश्मनी के कुछ नए बेज बो दिए गए हैं। सबसे पहला वाक़या तो हुआ डकेट और कमिंस का, जो आउट के मामले पे तनाज़ा बना, लेकिन वो तो बात पीछे रह गई। ये आउट था बेस्टॉक का, जो अपनी तरफ से समझ रहे थे कि उन्होंने बल्ला क्रीज में लगा दिया, लेकिन एलेक्स कैरी ने स्टंप आउट किया। वो अपील ऑस्ट्रेलवी कप्तान कमिंस वापस ले सकते थे, उन्होंने वापस नहीं ली। जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, लेकिन उन्होंने बाय रूल उन्होंने
कोई ऐसे जुर्म नहीं किया, लेकिन अखलाकी तौर पे कहा जा रहा है कि उनको ये फैसला वापस लिया जाना चाहिए था। रासमस थे अंपायर, उनकी तरफ गया फैसला और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बेस्ट ऑफ बाय रूल आउट है, आउट दे दिया। जिसके बाद बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई था वहाँ ग्राउंड में भी, बरतानवी मीडिया में भी, बरतानी शायकीन ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद की, बहुत ज़्यादा हूटिंग का निशाना बनाया ऑस्ट्रेलियन टीम को। तो फिर अब ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा अखबार है जिन्होंने अपने कवर पेज पे बेन स्टोक्स की तस्वीर लगाई है और बेन स्टोक्स को चूसनी दी गई है मुंह में, और साथ उनको और उनकी टीम को खिताब दिया गया है क्राइंग बेबीज। इस पर बहुत ज़्यादा जो रद्द अमल आया है वो इंग्लैंड में आया है, और इस रद्द अमल में आखिरकार फिर बेन स्टोक्स का एक अहम ट्वीट भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी, ये तस्वीर मेरी हो ही नहीं सकती। इस तस्वीर में मुझे नई बॉल के साथ दिखाया गया है, मैंने तो कभी नई बॉल के साथ बॉलिंग कराई ही नहीं है, तो कम से कम इनको ये देखना चाहिए था। बेन स्टोक्स के आउट होने की वजह से इंग्लैंड का ये कहना है कि सिर्फ 43 रन से जो बरतानवी टीम हारी है वो सबसे बड़ी वजह थी जब वो 10 रन पे खेल रहे थे। अगर उनको आउट ना दिया जाता तो वो ये समझते हैं, इंग्लैंड की टीम ये समझती है कि वो आसानी से ये मैच जीत लेते सिंगल हैंडेडली, जिस तरह से बेन स्टोक्स ने बैटिंग की। बरतानवी मीडिया का जो रद्द अमल था, उसके रद्द अमल में फिर ऑस्ट्रेलिया में रद्द अमल है। उनके बहुत से अखबारात और मीडिया आउटलेट्स ने बहुत से पोस्टर्स, बहुत से मीम्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें पोस्ट की, लेकिन ये जो कवर पेज है ये अब एक नई जान डाल चुका है एशेज़ की दुश्मनी में। और अब जो तीसरा मैच आएगा वो इंतहाई कांटेदार होगा और उसमें दोनों टीमें बिल्कुल उसी तरह आमने सामने होंगी, दोनों टीमें बिल्कुल उसी तरह लड़ रही होंगी जिस तरह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मैचेस होते हैं। क्योंकि ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स को जिस तरह से आउट दिया गया ये कानूनी तौर पे तो चले ठीक था, लेकिन अखलाकी तौर पे इंतहाई अजीब सी बात थी जिस तरह से उनको आउट किया गया और आउट दिया गया। फिर डकेट का आउट था जिस पे बहुत ज़्यादा कहा गया कि इस तरह के खिलाड़ियों का रद्द अमल नहीं होना चाहिए, और दोनों टीमों की तरफ से इस पर काफ़ी ज़्यादा बयान भी आ रहे हैं, ट्वीट्स भी खिलाड़ियों के सामने आ रहे हैं। पीसीबी अब कहाँ जा रहा है, इसकी क्या सूरत हाल बनने वाली है, क्या ज़का अशरफ चेयरमैन होंगे नहीं होंगे, क्या अभी मज़ीद मुश्किलात हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फैसले करने हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी को यह भी बताना है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में आ रही है या नहीं, पाकिस्तान की टीम मुंबई में खेल रही है या नहीं, पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद में खेल रही है या नहीं खेल रही। ये सारी चीज़ों के लिए पीसीबी अब देख तो रहा है गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन पीसीबी की तरफ से मामलात को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को लिखने के लिए, फिर इस चीज़ को आईसीसी को कन्वे करने के लिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का करने के लिए, एशिया कप के शेड्यूल को ओवरऑल देखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। लेकिन लिम्बो में है सारे मामलात, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तो है नहीं, चेयरमैन तो है नहीं, इंतखाबात तो हो नहीं रहे। तो अब बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं पीसीबी के लिए इस जंक्चर पे, जहाँ पे एशिया कप भी होना है, जहाँ पे पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ भी खेलनी है, जहाँ पे पाकिस्तान ने फिर बहुत ज़्यादा अहम फैसले भी लेने हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से। क्या पता पाकिस्तान की हुकूमत ये कह दे कि हम अहमदाबाद में अपनी टीम भेजेंगे, हम मुंबई में अपनी सिक्योरिटी टीम भेजेंगे, वो मामलात का जायज़ा ले, फिर हम इस चीज़ का फैसला करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है अफगानिस्तान के साथ ना खेलने वाली, वो तो मान ली गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान को चेन्नई में खिलाया जाए, वो नहीं मानी गई। पाकिस्तान का अजीब सा मौक़िफ़ था कि हम वहाँ पे अफगानिस्तान के खिलाफ वहाँ भी नहीं खेलना चाहते। तो आईसीसी ने कहा कि आप जो वार्म अप गेम की मैच की बात कर रहे हैं वो तो हम मान लेते हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन अब आईसीसी के जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल है वो बन चुका है, कोई आपके पास बड़ी वजह नहीं है, कोई सिक्योरिटी रीज़न नहीं है, तो आपकी जो अफगानिस्तान के साथ चेन्नई में ना खेलने की जो बात है, जो मैं कहूँगा एक बुज़दिली की बात है, जिस पे वसीम अकरम ने भी काफ़ी लत्ते लिए, जिस पे शायद अफरीदी ने भी काफ़ी गुस्सा किया, वो आईसीसी ने कहा कि आपकी बात नहीं मानने वाले। तो ये ऊँट किस करवट बैठता है देखते हैं।